गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का जो एनटीपीसी वाला पार्ट है, आरआरबी एनटीपीसी, उसके लिए पढ़ेंगे। जो बैंकिंग वाला पार्ट है उसको ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये अनफिनिश टॉपिक है, अभी तक टच भी नहीं किया है। कंपोनेंट टू डिविडेंडो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपने कभी इसके बारे में सुना है जूनियर क्लासेस में? कंपोनेंट टू डिविडेंडो, ये टर्म तो सुना होगा ना? किसी ने नहीं सुना है इसके बारे में? आप दोनों में से किसी ने सुना है ये टर्म कंपोनेंटो डिविडेंडो? सुना है ना इसके बारे में? पर मीनिंग भूल गया। हाँ कोई बात नहीं, मीनिंग तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये बैंकिंग में नहीं आता है। ये एसएससी और आरआर रेलवेज वगैरह में, बाकी एग्जाम्स में ये वाला पार्ट आता है। बैंकिंग में ऐसा नहीं आता है। क्वेश्चंस को हम सीएनडी से कर सकते हैं। तो सीएनडी मतलब होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। डिविडेंडो सुना है? नहीं, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ ही आता है, इसका कोई अलग नहीं है। डिविडेंडो कुछ अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन है, मान लो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू ए बाई बी। अगर ऐसा कोई इक्वेशन है एक्स बाई वाई इज इक्वल टू ए बाई बी, ये गिवन होना चाहिए। ठीक है, ये अगर गिवन है, मतलब दो फ्रैक्शन के बीच में अगर रिलेशन गिवन है एक्स बाई वाई इज इक्वल टू ए बाई बी, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स बाई वाई गिवन है ना, तो एक्स में पहले वाई ऐड करो, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स में वाई माइनस कर दो, एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। ये भी हमेशा ट्रू होता है। तो यही है कंपोनेंटो डिविडेंडो का मेन, कि अगर एक्स बाई वाई अगर ए बाई बी के इक्वल होता है, तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, बट ये कंडीशन होना चाहिए कि वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो एक्स सिर्फ एक्स बाई वाई गिवन है, तो आप इसको एक्स बाई वाई को इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई लिख रहे हैं। ये गलत है। वो दो फ्रैक्शन में रिलेशन होना चाहिए, तभी हम लोग उसको लिख सकते हैं। समझ में आया ना? देखो तो ये चीज, डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? प्लीज टेल मी। यस, ये समझ में आ गया ना कि एक्स बाई वाई अगर ए बाई बी के इक्वल होना चाहिए, मतलब दो फ्रैक्शन का इक्वल होना चाहिए, तब जाके एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट फंडा है। ठीक है, अभी मान लो कि हमको ये वाला चीज गिवन है। जैसे कि मान लो पहले तो हमको ये गिवन था ना, ये वाला चीज गिवन था। अभी मान लो ये वाला चीज गिवन है, तो अगर मैं इस इक्वेशन पे, जैसे कि ये x, अच्छा मैं आपको और इसमें थोड़ा और समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो a बाई बी इक्वल्स टू 5/3 है, तो आप मुझे बताओ इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ये कितना होगा इसका वैल्यू? प्लीज टेल मी। 4 होगा, यस करेक्ट, 4 होगा, करेक्ट 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 करेक्ट। क्योंकि a बाई बी इक्वल टू 5/3 है, तो a में ही b ऐड करो, a प्लस बी, और a से ही b माइनस करना है, a माइनस बी। 5 में 3 ऐड करना है, 5 प्लस 3, और 5 में ही 3 माइनस करना है, 5 माइनस 3, तो ये होगा 8/2 मतलब 4। करेक्ट, समझ में आ गया ना? बस यही है इसमें। ठीक है, अभी अगर आपको कभी भी मन करता है कि सपोज आपको आपको इक्वेशन में, जैसे मान लो ये वाला इक्वेशन गिवन है, जैसे कि मान लो ये वाला इक्वेशन गिवन है, आपको मान लो ये वाला इक्वेशन गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन ही नहीं है, सपोज ये है ही नहीं आपके पास। ठीक है, गुड इवनिंग इन। मान लो ये वाला इक्वेशन जो है ये गिवन ही नहीं है, ये इक्वेशन गिवन है आपको, एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। इसमें भी तो कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं ना? यस और नो बोलो। ये भी तो दो फ्रैक्शन में रिलेशन ही है, इसमें कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं ना? देखो, यस लगा सकते हैं। कैसे लगेगा? पहले x प्लस वाई में पहले इसको ऐड करो, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। फिर क्या करो, ऊपर वाले से इसको माइनस करो, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई।
इसमें भी सेम होगा, ऊपर वाला में नीचे वाला ऐड होगा पहले, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और फिर उसके बाद ऊपर वाला से नीचे वाला माइनस होगा, तो a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाई वाई माइनस माइनस प्लस, तो 2y इज इक्वल टू, यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएगा तो 2a बचेगा, और यहाँ पे b, a और a कैंसिल हो जाएगा तो b प्लस बी 2b बचेगा। तो जब आप इसमें वापस से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे ना, तो आपके पास वापस से जिस रिलेशन से स्टार्ट किया था वही रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आप लगाते जाओगे तो वो नया नया चीज आपको देगा, ऐसा नहीं देगा। पहले एक बार कुछ देगा, फिर लगाओगे तो फिर आपको घुमा के वो वही चीज दे देगा, सेम चीज। क्लियर है ना ये चीज? देखो, ये वाला चीज क्लियर रखो कि जब प्लस में रहता है तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कैसे लगता है। ये चीज देख लो एक बार, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, मैं आपको और एक रिलेशन बताता हूँ। जैसे कि मान लो x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 5/3। आप मुझे ये चीज बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वेशन में अगर मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया, ये ऑलरेडी आपको दिख रहा है x में ही वन ऐड किया हुआ है, x में ही माइनस, x से ही वन माइनस किया है, तो आपको ये समझ में आ रहा है इसमें अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो ये x बाई वन ही निकलेगा। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं, बोलो तो, प्लीज टेल मी। ये डायरेक्टली समझ में आ रहा है ये चीज? नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं रिपीट करता हूँ ना। इफ नॉट देन प्लीज टेल मी। एक्सप्लेन अगेन। ओके, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये वाला इक्वेशन है, जैसे कि मान लो x बाई वाई इज इक्वल टू 4/3 सपोज। ठीक है, तो आपको तो ये समझ में आ रहा है ना कि इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगेगा, तो ऐसे फ्रैक्शन है तो इसमें ही x में ही y ऐड होगा, फिर x से ही y माइनस होगा, और इज इक्वल टू 4 + 3 7 डिवाइडेड बाई 4 - 3 1, ये आएगा। ये तो समझ में आया ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसी चीज में अगर मैंने वापस कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया, तो आपको वापस प्लस माइनस करने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखो कि x में ही y ऐड हुआ है और x से ही y माइनस हुआ है, तो इसका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपको x बाई वाई ही निकाल के देगा। ठीक है, आप इसको इलाबोरेट करके देखो क्या आता है। x प्लस वाई, यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई, इसमें फिर माइनस करो, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये निकालेगा ना। और इसमें निकालो क्या, 7 + 1 8, 7 - 1 6। तो ये जो ऊपर वाला को आप देखो तो x, यहाँ पे y और y तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x, और नीचे x और x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2y, तो ये तो x बाई वाई ही बचा ना अल्टीमेटली। समझ में आ रहा है ना अभी? अल्टीमेटली तो x बाई वाई ही बचा ना, तो जो पहले आया था वही आया बाद में। 8/6 मतलब 4/3, देखो सेम चीज आया। यहां से ही तो हमने शुरू किया था ना, तो बाद में घूम के वही चीज आया। क्लियर है ना ये चीज? तो मतलब अगर आपको दिख रहा है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा हुआ है ऑलरेडी, जैसे इसमें देखो, इसमें पहले से ही लगाया हुआ था ना। ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ऑलरेडी लगाया हुआ है, क्योंकि इसमें एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, एक्स में ही वाई ऐड हुआ, एक्स में ही वाई माइनस हुआ, तो इसमें अगर मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये आपको एक्स बाई वाई ही निकाल के देगा। ठीक है, फिर इसमें अलग से लगाओ, 7 + 1 8 और 7 - 1 6। क्लियर है ना अभी? देखो, देख लो एक बार इसको। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस से। इसमें बोल दो एक बार, क्लियर है कि नहीं, बोल दो प्लीज। इफ नॉट क्लियर देन मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा और एक बार। क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है, ओके। ये वाला क्वेश्चन करो।
135/7 ठीक है। देखो इसमें ऑलरेडी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाए हुआ है, एक्स प्लस वाई 5/x-5 = 17/10 ऑलरेडी लगा हुआ है। एक्स में ही 5 ऐड किया और एक्स में ही 1 माइनस किया, तो वापस कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट x/5 आएगा कि नहीं, बोलो तो। यस और नो, ये तो क्लियर है ना आपको। देखो यही मैं आपको बार बार बोल रहा था कि अगर ऑलरेडी लगाया हुआ है तो वापस लगाओगे तो वही रिजल्ट आएगा। ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, x/5 कैसे आया। चेक इट, आ गया ना, ये तो चीज समझ में आ गई। आप लगा लो, अगर आपको डाउट होता है तो आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के देखो। यहाँ पे x+5 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, 17 + 10 27 और 17 - 10 7। ऊपर देखो 5 और 5 तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2x, और नीचे क्या होगा, x और x कैंसिल, 5 + 5 10, तो 2x/10 तो x/5 ही हुआ ना। वही मैं आपको बोल रहा था, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट x/5 = 27/7। तो अगर यहाँ से आप x कैलकुलेट करोगे तो 27 × 5/7, 27 × 5 135 होता है, डिवाइडेड बाई 7। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करो। ये ट्राई करके देखो इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। 135/7 ही आया, ओके। लेट्स सी। देखो इसमें x-5/x+5, इसको आपने डायरेक्ट x/5 लिख दिया क्या। एनीवन इस चीज को x/5 लिखा है क्या, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के। यस और नो, टेल मी, किसी ने ऐसा किया है क्या कि उसी को कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के x/5 लिख दिया। नहीं आएगा सॉल्व करके ये।
आ ही नहीं सकता है। सॉल्व करके देखो क्या आएगा, x माइनस फाइव बाई एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 17/10, ये आएगा ना। इसमें लगाओ कंपोनेंटो डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, एक्स प्लस माइनस फाइव प्लस एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव माइनस एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू 17 प्लस 10 27, 17 माइनस 10 7। तो x माइनस फाइव और प्लस फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2x और नीचे x, x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस फाइव क्या होगा, -10 इज इक्वल टू 27/7। तो इससे x का वैल्यू क्या आएगा, -135/7। ये कट जाएगा ना इससे, ये 5 बचेगा, तो सेम चीज आएगा, सिर्फ माइनस आएगा, है कि नहीं बोलो। सही है ना, ऐसे ही होगा कंपोनेंटो डिविडेंडो। ठीक है, नहीं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में न्यूमरेटर को पहले लेना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अगर आपको ये प्रोसेस लॉन्ग लगता है तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना यहाँ पे। इसको अगर x प्लस फाइव, एक्स माइनस फाइव बाई एक्स प्लस फाइव है, आपको ये पता है कि x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, इस पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने से x बाई वाई निकलता है। तो आप इसको इसी फॉर्म में बना लो, इसको इसको घुमा दो इस इक्वेशन को कि x प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 10/17 कर दो ना इसको, तभी तो हो गया, इजी हो जाएगा। x में ही 5 ऐड हुआ, x में ही -5, x से ही 5 मतलब x प्लस फाइव, और x में ही 5 माइनस हुआ, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो x बाई फाइव ही निकलेगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 7 27, और 10 माइनस 17 -7। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा -135/7। ठीक है, क्लियर है, ये वाला चीज देखो, प्लीज लुक एट इट। लंबा मेथड से भी कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा कि इसको घुमा के कर दो, वो ज्यादा इजी है ना। क्योंकि अगर प्लस ऊपर रहा, प्लस अगर ऊपर रहा और माइनस नीचे रहा, तो कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना बहुत इजी है ना। ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, तो उसको उस तरीके से बना लो। ठीक है, ओके, ये ट्राई करो, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ। ओके, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। D4, ओके। और किसी का आंसर नहीं आया। हाँ, 4। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, लगाए हुआ है देखो, ऑलरेडी इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया ही हुआ है, तो जहां पे लगा हुआ रहता है उसमें तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे ए में ही बी ऐड हुआ है, ए माइनस बी है, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ए बाई बी निकाल के देगा वो, इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 और 5 माइनस 3 2, तो 8/2 मतलब 4। ठीक है, अच्छा चीज है ना, ये इजी बना देता है, अदरवाइज आप फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब फिर काम उसको फिर बी से डिवाइड करके बहुत झमेला है। ठीक है, तो डायरेक्ट कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ और आंसर निकालो, बस खत्म। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो तो आप लोग ट्राई करो, मैं 1 मिनट। कितना आ रहा है, बी, ओके ठीक है, जस्ट 1 मिनट। बी आ रहा है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट।
1 मिनट इसमें भी कंपोनेंट डिविडेंड ऑलरेडी लगाए हुआ है, देखो 2x में ही y ऐड हुआ, 2x से ही y माइनस हुआ, तो 2x में ही y ऐड हुआ, 2x में ही y माइनस हुआ, कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे तो 2x बाई वाई निकलेगा ना, इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 और 5 माइनस 4 1। तो 2x बाई वाई अगर 9 बाई 1 है तो x बाई वाई कितना होगा, इसको 2 को नीचे लेके आ जाओ तो कितना होगा 9 बाई 2। ठीक है, ओके, ये वाला करो। ट्राई करो, इसको निकलेगा, थोड़ा सा घुमा के दिया है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, सिर्फ थोड़ा घुमाया है बस, और कुछ नहीं है। नहीं आ रहा आंसर, देखो देखो, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है ना, आपने ये स्टेप किया था कि इसमें एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब और एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब को नीचे लेके आना है, ये स्टेप किया था, ये वाला स्टेप, क्योंकि तभी तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बनेगा ना, एक्स यहाँ पे जो ऐड हुआ है यहाँ पे भी वही माइनस हुआ है, तब नहीं तो बनेगा ही नहीं ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कभी भी। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर देखो एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, ये हुआ, तो यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाए हुआ है, आप वापस लगाओगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 1, ये एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 1 क्यूब आएगा कि नहीं, और यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस में लगाएंगे तो ये एक्स बाई 1 आएगा, तो मतलब एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स, एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स अगर जीरो है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, देखो तो प्लीज टेल मी इफ यू अंडरस्टूड दिस, प्लीज चेक इट। यहाँ तक आया कि नहीं, जस्ट टेल मी यस और नो, कहाँ पे नहीं आया वो बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा। ऊपर वाला पार्ट क्यों इंटरचेंज किया, बनाने के लिए, कंपोनेंटो डिविडेंडो बनाने के लिए, कंपोनेंटो डिविडेंडो बनाने के लिए किया। देखो ऊपर ऊपर अगर दो नंबर का प्लस है और नीचे ऐसा भी, ऐसा कर भी सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, अरे मैंने तो कोई इलीगल चीज थोड़ी किया है, इसको नीचे लेके आया, ला सकते हैं ना इसको नीचे, अगर x बाई वाई इज इक्वल टू ए बाई बी है, तो मैं इसको x बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी भी तो लिख सकता हूँ ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है।
ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में ही है। आप कैसे भी करो, आप कुछ इलीगल नहीं थोड़ी कर रहे, कुछ आउट ऑफ मतलब मैथमेटिक्स का बाहर तो कुछ नहीं किया ना। इसको नीचे लेके आया, इसको ऊपर लेके चला गया, ऐसे बना दिया इस इक्वेशन को। ऐसा इसीलिए बनाया क्योंकि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो दिख रहा था मुझे। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब में वही नंबर प्लस वाई, वही नंबर माइनस वाई, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो एक्स क्यूब बाई वन क्यूब आएगा। यहाँ पे एक्स में वही नंबर प्लस वाई, वही नंबर माइनस वाई, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो एक्स बाई वन आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्स क्यूब, ये वन तो यहाँ पे वन का तो कोई मतलब ही नहीं है नीचे, तो एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स जीरो, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। आप मुझे बताओ तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्या आंसर होगा, टेल मी। जीरो ही होगा, करेक्ट। जीरो ही होगा क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स एक्स क्यूब, ये क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका तीन वैल्यू आएगा। तीन वैल्यू क्या क्या आएगा, ये वाला इक्वेशन अगर जीरो है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि ये वाला एक्स जो है यही जीरो है, या फिर ये वाला क्वांटिटी जीरो है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर जीरो होता है तो मतलब इसका मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन होगा, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस वन। बट आपको बोला है कि एक्स का वैल्यू तो आप प्लस माइनस वन नहीं ले सकते, यहाँ पे बोल ही दिया है वन माइनस वन नहीं होगा, तो बचा क्या है, जीरो ही होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा ना कहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लग सकता है, वो थोड़ा हमेशा स्ट्रेट क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, ऊपर नीचे करो, देखो कहाँ पे लगता है, वहां पे लगा दो, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो क्या होता है। सारा कंपोनेंटो डिविडेंडो का ही है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाना। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अभी टफ है, लेकिन ट्राई करो, आ जाएगा। नहीं हो रहा है, कुछ तो ऑब्जर्व करो। आपको ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता है ना, ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ना।
और ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स ए माइनस बी, यही होता है। ठीक है, तो इसमें वही था, आपको ये चीज नहीं दिख रहा था कि इन दोनों को ऐड कर देने से कुछ हो सकता है। ये यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, इन दोनों को ऐड कर दो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या आएगा, 190 और 60 250 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितनी 250 आएगा ना, हाँ 190 और 60 250, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28 128, तो ये 125/64 आ रहा है, ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया ना? देखो तो ये वाला स्टेप, ये स्टेप क्लियर है ना? देख लो एक बार, प्लीज चेक इट। ये तो क्लियर है, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अच्छा अभी देखो तो ये क्या है, ये एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक्स प्लस वन का होल क्यूब है ना? देखो तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये एक्स प्लस वन का होल क्यूब है कि नहीं? इस वन को मैं वन क्यूब भी तो लिख सकता हूँ ना, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, देखो ये ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला को ओपन कर दो ना, इसको ओपन करने से ये क्या आएगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही आएगा। ठीक है, तो इसमें भी यही आ रहा है, ए क्यूब प्लस थ्री थ्री टाइम्स ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर वन स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन क्यूब, तो एक्स प्लस वन होल क्यूब। और इसमें देखो क्या आएगा, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इसका फॉर्मूला खोलो, क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, यही आ रहा है। देखो एक में प्लस है एक में माइनस है, तो यही होगा, तो ये एक्स माइनस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू 125/64 हुआ, करेक्ट। अभी देखो, अभी इसमें मैं इसको मैं कैसे करूँ, हाँ करेक्ट, इसमें इसको क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट लगाओ, इसको क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट लगाओ, यहाँ पे क्यूब रूट लगाओ और यहाँ पे भी क्यूब रूट लगाओ, तो एक तरीके से ये क्यूब हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 125 का क्यूब रूट 5 और 64 का 4। ठीक है, तो ये x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन मिल गया। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे बोलो हमको, हाँ हाँ 9 सी एन डी लगा दो, फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ बाई सी एन डी, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, तो x प्लस वन एक्स माइनस वन, मतलब x में ही वन ऐड हुआ, x से ही वन माइनस हुआ, तो x बाई वन निकालेगा ये, और ये 5 प्लस फोर नाइन, 5 माइनस फोर वन, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 9। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का है बस, और कुछ नहीं है। किस कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर लग सकता है तो इक्वेशन में लगा देना है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो, इजी है, बन जाना चाहिए, देखो। थोड़ा देर ट्राई करके देखो, 2-3 मिनट नहीं होता है तो मैं बता दूंगा आपको।
कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ ना, इसमें सेम ही तो है। सेम क्वेश्चन है। 4 का मतलब 4/1, तो रूट ओवर एक्स प्लस एक्स माइनस फोर, मतलब न्यूमरेटर में वही चीज ऐड किया हुआ है, डिनोमिनेटर में वही चीज माइनस किया हुआ है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये नहीं निकलेगा x+4/√x-4। और इसमें भी लगाओ 4+1 5, 4-1 3। यहाँ तक आपको समझ में आया? देखो तो प्लीज चेक इट। देखो, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के यही आएगा ना, तो वो तो दिख ही रहा था ना। ये दिख रहा था यहाँ पे a+b a-b, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो a/b आएगा। ठीक है, अभी इसको स्क्वायर कर दो। इसको क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। और क्या करेंगे? नहीं, और कुछ नहीं कर, एक्स निकालना है ना, तो स्क्वायर कर दो इसको। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये x+4 डिवाइडेड बाई x-4 इज इक्वल टू ये 5/3, मतलब 25/9। ठीक है, ओके। फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगेगा तो एक, ये समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे x+4 a+b a-b, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगेगा तो x/4। और इस पे लगेगा तो 25+9 34, और 25-9 कितना होगा? 16। तो आप इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू क्या होगा? 34/16 इंटू 4। 17/2 विच इज नन ऑफ दिस। 8.5 आएगा इसका आंसर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये तो इजी था, ये कर देना चाहिए था आप लोगों को। प्लीज चेक इफ इट इज क्लियर। कहीं पे डाउट है कोई स्टेप में, यू आस्क मी कि स्टेप में डाउट है तो मैं उसको समझा दूंगा वापस। प्लीज आस्क मी इफ देयर इज एनी डाउट। नहीं है ना डाउट? देखो, यहाँ पे तो सी एन डी दिख ही रहा था, एक्स a+b a-b, तो बस सी एन डी लगाया a/b, तो ये इक्वल टू, इसमें सी एन डी लगाया 5/3। फिर इसको रूट हटाया, फिर सी एन डी लगाया x/4 इक्वल टू 34/16, वहां से x आ गया, बस खत्म। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करो तो देखो होता है कि नहीं। ट्राई करके देखो, आराम से, आराम से करो। टेक 2 to 3 minutes, नो प्रॉब्लम, बट ट्राई करो।
टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सीएनडी लगाओ, सीएनडी लगेगा और कुछ नहीं। नहीं आ रहा है इसका आंसर। देखो इसमें सीएनडी लगाओ ना, सीएनडी लगाना था और कुछ नहीं करना है इसमें। सीएनडी लगाओ, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये सीएनडी लगेगा तो एक्स प्लस टू अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस टू, यही यही निकलेगा। इज इक्वल टू, इसमें सीएनडी लगाओ, ये ए बाई वन है तो ये क्या निकलेगा, ए माइनस वन, सॉरी ए प्लस वन अपॉन ए माइनस वन, यही निकलेगा। ठीक है, तो फिर इसमें फिर से ये अभी यहाँ पे रूट ओवर एक्स प्लस टू रूट ओवर एक्स माइनस टू, तो यहाँ से इसको निकालो, रूट को निकालने के लिए स्क्वायर कर दो, तो एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर होगा तो ए प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सी आएगा, ओके। यहाँ से x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ए प्लस वन ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए, और यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, फिर इसमें फिर सी एन डी लगाओ, x प्लस टू एक्स माइनस टू में सी एन डी लगेगा तो x बाई टू निकलेगा, और यहाँ पे सी एन डी लगाओ, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए, और नीचे यहाँ पे प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए माइनस ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो एक्स बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, ये टू ए और टू ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस वन दो बार है, मतलब टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस वन, और नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर कैंसिल, वन वन कैंसिल, टू ए फोर ए। तो यहाँ से निकलेगा x बाई टू इज इक्वल टू टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर ए। तो टू इंटू टू फोर हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन, तो अगर आप करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो सी एन डी लगा के जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। मतलब ये थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम था बट ठीक है। आपको जब ऐसे दिख जाता है ना ऊपर में कि ऐसा ऐसा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऑलवेज सी यूज सी एन डी, बेस्ट मेथड है। ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखो होता है कि नहीं।
ट्राई करके देखो, और 1 मिनट टाइम ले लो, ट्राई करके देखो, ये इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है। नहीं हो रहा है। देखो, आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, बस क्वेश्चन को बस ऑब्जर्व करना था। यहाँ पे क्या पूछा है वो देखो ना, यहाँ पे पूछा क्या है। पूछा है 1 + x/1 - x। आप मुझे बताओ, 1 + x/1 - x, ये कौन सा फ्रैक्शन को CND करने से निकलेगा? ये जो 1 + x/1 - x है, ये कौन सा फ्रैक्शन को CND करने से निकलेगा? ये कैसे निकलेगा? वन वन प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स कैसे निकलेगा? किसको CND करने से निकलेगा? ये एक्स बताओ। को। एक्स को नहीं, 1/x को। एक्स को अगर CND करेंगे ना, तो एक्स को CND करने से x + 1/x - 1 निकलेगा। लेकिन वन सर बाई मैंने एक्स फिर किया माइनस को कॉमन लेके। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, एक्स को CND करने से भी होगा। तब माइनस कॉमन लेके अल्टीमेटली कट ही जाएगा। देखो यहाँ पे x ये है, तो आप, मैं इसको 1/x ले लेता हूँ, तो अब डायरेक्ट बन जाएगा। अगर x a - b/a + b है, x का वैल्यू क्या है? a - b/a + b। तो इसका मतलब 1/x क्या हो जाएगा? इसका उल्टा होगा, a + b/a - b। अभी देखो इतना अच्छा से CND हो गया। यहाँ पे CND करेंगे तो 1 + x/1 - x, और ये तो ऑलरेडी CND है a + b/a - b, तो इसको CND करेंगे तो a/b। तो मतलब इसका जो वैल्यू है वो a/b आएगा। तो a पहले था तो a/b आया, तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि 1 + y/1 - y का वैल्यू b/c आएगा। ये तो आएगा ही, आना ही है ना। वो अगर ये आ रहा है तो ये भी यही आएगा, आप सेम कैलकुलेशन से आ जाएगा। ठीक है। और सिमिलरली सिमिलरली 1 + z/1 - z का जो वैल्यू है, वो c/a आएगा। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दो, 1 - x/1 + x/1 - x a/b, इंटू ये वन पर ये b/c, इंटू ये हो जाएगा आपका c/a। तो b से b कैंसिल, c से c क्या कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन बनाया ही वैसे रहता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो बट उसमें इजी रहता है। देखो इसमें और एक क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन को आप घर में ट्राई करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू गिवन है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, हो जाएगा। आज का क्लास यहाँ तक ही रहने दो, आप घर में इसको होमवर्क करके ट्राई कर लेना। नहीं होने से डाउट मुझे भेज देना, आई विल सॉल्व इट।
ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू, बाय बाय।